हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भारत ने मार दिया डॉलर के पिछवाड़े पे लात और अमेरिका की रातों की नींद हो गई है उड़। अच्छा, डॉलर को मारी है लात। अब ये क्यों मारी है भाई? देखते ही मजा वीडियो वॉच करते तभी कोई इल्म होगा। बिल्कुल, ये तो मुझे भी नहीं समझ आई कि क्या इंडिया ने ये क्या किया कि भाई डॉलर के पिछवाड़े पे लात मारी है। अब ये तो वॉच करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो ऑन करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार भारत को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच था, आखिरकार वो पूरा होने लगा है। दरअसल भारत को रुपए के क्षेत्र में बड़ी जीत मिल चुकी है। रुपए अब ग्लोबल बन चुका है। अब भारत को व्यापार करने में डॉलर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के कई देश भारतीय रुपए को अपनाने की शुरुआत कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही किया जाता है। क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी डॉलर में हो रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में लगातार डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और इसके चलते अमेरिका की मनमानी भी बढ़ती जा रही है। डॉलर की बढ़ती डिमांड के कारण भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर में इंपोर्ट करने से भारत को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब केवल रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश डॉलर से ऊब चुके हैं और वह भारतीय रुपए पर शिफ्ट हो रहे हैं। और इन सभी देशों का कहना है कि वह अब भारत से डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। श्रीलंका तो ये प्लान कर रहा है कि वह अपने विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह रुपए को अपनाएगा। बहरहाल किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो भारत जिसके पास 1991 में मात्र 89 करोड़ की विदेशी मुद्रा रह गई थी, यानी कि उस वक्त भारत के पास 2 हफ्ते के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी, लेकिन 30 सालों के बाद ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा कि भारतीय रुपए डॉलर की जगह लेने की शुरुआत कर देगा। 1991 में भारत की जो स्थिति बनी थी उसका असल जिम्मेदार भी उस वक्त क्रूड ऑयल था, क्योंकि खाड़ी युद्ध के चलते ऑयल की कीमतों में 3 गुना की वृद्धि हुई थी। लेकिन आज रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध ने भारतीय रुपए को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत कर दिया है। हर रोज भारत से रुपए में व्यापार करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। उधर भारतीय रुपए में व्यापार बढ़ रहा है, उधर दूसरी तरफ डॉलर धीरे धीरे मार्केट से निकलना शुरू हो गया है। दरअसल जो रूस और भारत के बीच में रुपए में व्यापार का समझौता हुआ था, अब उसकी बड़े स्तर पर शुरुआत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस के ऊपर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही भारत और रूस रुपए में व्यापार की तरफ निर्भर हो रहे थे। वहीं पर भारत और रूस की परिस्थितियों में भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कभी न कभी भारत भी पीओके की वापसी के लिए पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, तो भारत पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर डॉलर और यूरो में हो रहे व्यापार को खत्म करते जा रहे हैं। भारत से भारतीय रुपए में व्यापार केवल रूस से ही नहीं बल्कि श्रीलंका और मॉरिशस के बीच भी अब जल्द शुरू होने की संभावना है। उधर भारत से रुपए में व्यापार करने के लिए कई दक्षिण पूर्व एशियाई, अफ्रीकाई और लैटिन अमेरिका के देश भी बातचीत कर रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों ने भी लगातार घट रहे डॉलर के चलते भारतीय रुपए में व्यापार करने की दिलचस्पी दिखाई है। वहीं पर खबरों के मुताबिक रूस के बाद श्रीलंका और मॉरिशस ने भारत में लगभग 18 वेस्ट्रो खाते खोल चुके हैं। उधर आपको बता दें कि एशियाई देशों के अलावा लक्समबर्ग, क्यूबा, स्वीडन, सूडान और यूएई जैसे देश भी भारत से रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अभी तक भारत को जितने भी देशों से व्यापार करना होता था तो सबसे पहले अपने रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता था, जिसके लिए एक्सचेंज फीस के तौर पर कुछ % अमेरिका को देना पड़ता था। वहीं अब जल्द ही भारत की ये झंझट कई देशों से व्यापार में खत्म होने वाली है। बहरहाल जिस तेजी से भारतीय रुपए का प्रसार बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में भारतीय रुपए भी डॉलर के पैरेलल चलेगा। लेकिन दोस्तों, जब हम यहाँ पर डॉलर और रुपीस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ पेमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, ना कि डॉलर और रुपए की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। डॉलर की वैल्यू आज भी भारतीय रुपए से काफी ज्यादा मजबूत है और लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पेमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट मैकेनिज्म के क्षेत्र में भारत लगातार डॉलर को पीछे करते जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है। गलवान के बाद अभी हाल ही में तवांग सेक्टर में चीन के द्वारा घुसपैठ की गई थी। उधर जब से भारत ने हिमालय के क्षेत्रों में सड़कें बनाने का काम शुरू किया है, तभी से चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि भारत में घुसपैठ करने की कोशिशें करने लगा। वहीं पर अभी हाल ही में जो चीन की ओर से घुसपैठ हुई थी, उसकी प्रमुख वजह भी यही थी कि भारत के सीमावर्ती इलाके में हो रहे निर्माण को चीन रोकना चाहता था। उधर अब निर्माण से जुड़ी एक और खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की ओर से अब एलएसी सरहद
भारत के नजदीक रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है, ताकि चीन से कभी भी युद्ध की स्थिति बने तो भारतीय सेना को युद्ध के क्षेत्रों की ओर कम समय में स्थानांतरित किया जा सके और साथ ही युद्धक हथियारों के लिए खेप भी जल्द ही भेजी जा सके। खबरों के मुताबिक 2024 में इसकी शुरुआत होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि 2010-11 के बीच में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन पर्वत की जटिलता के चलते इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सके। वहीं पर दूसरी तरफ चीन अपने इलाके में पहले ही रेलवे लाइन के ट्रैक बना चुका है। उधर भारत लगातार इनकी घुसपैठ से तंग आ चुका है, इसीलिए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी जबरदस्त तैयारियों में जुट चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। ये अपनी गेम खेलते हैं, अगले पे आए तो अगले को कहते तू क्यों खेल रहा है गेम ये। लेकिन बात करते हैं भाई डॉलर और रुपये की, मतलब कि भारत ने सीधा सीधा अमेरिका के डॉलर को कह दिया टाटा बाय बाय, निकल भाई निकल यहाँ से तू। ये बहुत जबरदस्त चीज है। वजह से इंडिया की डॉलर में भी जो लेन देन है, इम्पोर्ट चीजें लेता है ना, डॉलर की बचत होगी ना, रिजर्व में निकलेगा नहीं, जो रिजर्व में पड़ा रहेगा। और इंडिया के लेन देन जितना होगा ना रुपए में होगा। और इंडिया के अंदर महंगाई नहीं होगी, उल्टा इंडिया में चीजें सस्ती और हो जाएंगी। अबे इंडिया अभी भी इतना सस्ता है तो इसके बाद और कितना सस्ता होने वाला है यार। रशिया के साथ शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त चीज है। और भाई उधर से लैटिन अमेरिका और जो यूरोपियन देश है और श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, इन्होंने सारे तो खाते भी इंडिया के अंदर अपने खोलने। तो मेरी याद रखना, अरब अमारात भी जल्दी 5-6 महीनों तक या साल के अंदर अंदर ही ना, जितना यूएई है, दुबई, सऊदीया, जितने भी है, अबुधाबी, सारे ये इंडिया रुपए में कारोबार करेंगे। बाबा आप खुद सोचो, अब वहां पर वो अपना पैसा फेंकेंगे इंडिया के अंदर, इंडिया के खातों के अंदर, इंडिया के बैंकों के अंदर। हम तो चलो डॉलर्स में, चलो बिलियंस ऑफ डॉलर अगर फेंकेंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये साल का फेंकेंगे, तो सोचो इंडिया के अंदर पैसों की मैं बताऊं बौछाड़े होंगी, रफ्तार ऐसी बढ़तेगी कि याद ये जो रुपए में ट्रेड है ना, रुपए में, इंडियन रुपए में ट्रेड, ये इंडिया को फायदा है बहुत। इंडिया को इतना फायदा है कि ये बहुत जबरदस्त डॉलर की भाई इंडिया एक किस्म का कमर तोड़ने वाला है। लात मारी है डॉलर को इंडिया ने, पिछवाड़े पे लात भाई निकल यहाँ। और भाई अमेरिका अपनी मनमानी करता है। देखो अगर इंडिया लेता है $1, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 70 रुपए का डॉलर है, ऐसे एग्जाम्पल ऊपर नीचे हो सकता है। इंडिया 71 रुपए देता होगा ना, तो फ्री में तो अगला डॉलर तो नहीं यार, सारा लेन देन ही डॉलर में करता है अमेरिका। उसने पॉलिसियां ऐसी बनाई है, दुनिया को कोई ऐसा मुल्क नहीं जिधर ये चीज ना हो। ये इंडिया ही है, ये इंडिया ही इस दुनिया में सामने आया कि सारी पहले लाते इन्होंने मारी है दुनिया में पहले डॉलर को। और किसी ने भी आपने सुना है कि डॉलर ना चलता। और भाई ये तो चाइना ने भी सोचा था, वो भी पॉसिबल नहीं कर सका, लेकिन आज इंडिया ये चीज पॉसिबल कर रहा है कि भाई रशिया के साथ ऑलरेडी शुरू कर दी। बहुत जबरदस्त है। वही ना, नेपाल ने अपने खाते यहाँ पे खोल दिए, मॉरिशस ने अपने यहाँ पे खाते खोल दिए, यूएई वालों ने खाते खोल दिए, बातें चल रही लैटिन अमेरिका वाली साइड पे, भाई वो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई हम लोग खाते भी खोल चुके हैं। अगर 2024 के आधे में इंडिया 35-36 मुल्कों को कायल कर लेता है, ओ भाई साहब 35-36 या 40 मुल्कों को, जिनको बहुत एक्सपोर्ट करता है चीजें। सही, एक बात आपको मैं बताऊं, अगले देश का भी फायदा होगा, उनकी भी डॉलर से हट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं चाहता हूँ आज पाकिस्तान को ना भारत के इस मामले में साथ होना चाहिए था। आज इंडिया भी हमारे साथ, हमारे रुपए को कौन पूछता है मेरे भाई? वो है, लेकिन आज भारत के कहते हैं ना छत्र छाया के नीचे हम लोग अच्छा ही सर्वाइव कर रहे होते। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने भाई भारत के खिलाफ जहर उगला और हमें भारत के खिलाफ। वजह हम विस्कार है ना, हम आज भारत के साथ होते, अगर ताल्लुकात हमारे बेहतरीन होते तो हम इस मकाम पे ना खड़े होते। वो देखो 3 सालों में किधर पहुंचा। उनके पास जो मुबादला के जखायर थे सिर्फ 2 हफ्तों के रह गए थे, उन्होंने उधर से ऐसी छलांग मारी है ना, आज $600 मिलियन लेके रिजर्व में बैठे हुए। इंडिया 2 साल तक भी कुछ न कमाए तो बैठ के खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जो इंडिया ने 7-8 सालों में जो मोदी जी की हुकूमत थी है, इसमें जो इंडिया ने तरक्की की है ना, वो आपके सामने। सही कहा। और भाई आज मोदी जी रुपये को आगे लेकर आ रहे हैं यार, ये इतिहास ये मोदी जी का कारनामा है ना, रुपये वाला, ये और तो किसका नहीं है। अभी आई थिंक बंदा किसी का बोले ये जब से यूक्रेन और रशिया की वार चली उसके अंदर बिल्कुल ये फैसला तब हुआ। और देखो आज मैं कहता हूँ कि 10-12 देश लाइन में लग गए जबरदस्त। जहाँ तक कि चाइना का ताल्लुक है तो चाइना रेलवे लैंड ट्रैक बिछा चुका है, इंडिया ने बिछाना शुरू कर दिया। मैंने 2024 में काम शुरू कर दिया और उसको आग लग गई। यही बातें होती है, उनको पता है ना कि भाई हमें तोड़ डालना। इंडिया ने फुल तैयारी की हुई है भाई, चाइना का कोई ऐसा निजाम नहीं है कि मैली आंख भी उठा के देख सके इंडिया की तरफ। तो यार आप लोग बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।